जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अवधेश उपाध्याय, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भाटापारा। आज के अपने इस वीडियो में सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी भारत सरकार के द्वारा किसान भाइयों एवं देशवासियों के हित में 23 जनवरी 2026 को राजपत्र जारी करके बहुत ही अच्छा और सराहनीय निर्णय लिया गया है। पहले जो यूरिया 45 किलो की बोरी में नीम कोटेड यूरिया आता था, अब वो यूरिया गोल्ड के नाम से 37% नाइट्रोजन एवं 17% सल्फर कोटिंग के साथ में आएगा। ये सल्फर का कोटिंग होने की वजह से इसका जो रंग होगा वो गोल्डन कलर का होगा, इसलिए अब इसका नाम यूरिया गोल्ड है। ऐसा करने से देशवासियों एवं किसान भाइयों के स्वास्थ्य पर एवं उत्पादकता या उत्पादन पर इसका क्या असर होगा। भारत सरकार के द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा कम क्यों किया गया, चलो इसको हम तथ्यात्मक रूप से समझते हैं। जब भी कोई किसान भाई यूरिया का उपयोग अपने खेत में करता है तो यूरिया एमाइड फॉर्म में होता है। जब किसान भाई यूरिया को अपने खेत में डालता है तो वो एमाइड फॉर्म से अमोनिकल फॉर्म में बदल जाता है। बहुत ही कम पौधे या बहुत ही कम फसल होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो धान एक ऐसा पौधा है या ऐसा फसल है जो उसको अमोनिकल फॉर्म में लेता है, वो भी बहुत कम मात्रा में। उसके बाद वो अमोनिकल फॉर्म बदल के चेंज हो जाता है नाइट्रेट में। नाइट्रेट के फॉर्म में कोई भी फसल नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण नहीं करता है। फिर इस नाइट्रेट की अवस्था में आते तक के लगभग 50 से 60% नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता है लीचिंग के माध्यम से और वाष्पीकरण के माध्यम से। नाइट्रेट के बाद नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइट में बदलता है और इसे ही पौधा फिर एब्जॉर्ब करता है। तो एमाइड फॉर्म से नाइट्राइट में बदलते तक में लगभग 60 से 70% नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता है। वहीं जब ये नाइट्रेट, चूंकि इसका जो निगेटिव चार्ज होता है और मिट्टी के कण के जो कोलाइड्स होते हैं वो भी निगेटिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनमें बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। चूंकि दोनों में सेम चार्ज होता है तो इसमें बॉन्डिंग नहीं बन पाता है और नाइट्रेट जो होता है वो लीचिंग के थ्रू जल में, पानी में मिल जाता है और या तो वाष्पीकरण के माध्यम से हवा में उड़ जाता है। तो इस प्रकार इसका नुकसान हो जाता है। और यही जब पानी में मिल जाता है तो ये एक तत्व बनाता है जिसका नाम है नाइट्रोसोमॉन, और ये कैंसर के लिए सबसे बड़ा कारक है। सबसे ज़्यादा यूरिया का या उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने वाला राज्य पंजाब और हरियाणा है। अभी की स्थिति में कैंसर की स्थिति को यदि हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कैंसर से पीड़ित पंजाब और हरियाणा में ही है। जब भी कोई किसान भाई अपने खेत में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करता है तो उसको उस फॉर्मुलेशन में बदलने में समय लगता है जिस फॉर्मुलेशन में पौधा उसको ग्रहण करता है। इसको हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि यदि किसी को भूख लगती है तो वो सीधे गेहूं नहीं खाता है, गेहूं को आटे में और आटे से फिर रोटी बना के फिर उसको खाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी सामान्य पानी में नाइट्रेट की मात्रा 50 माइक्रोग्राम तक हो सकता है, लेकिन हमारे देश के पानी में नाइट्रेट की मात्रा लगभग 99 से 100 माइक्रोग्राम तक है। और यही जो इसकी मात्रा, अधिक मात्रा में नाइट्रेट है, वही कैंसर का कारक होता है। हरित क्रांति के बाद सबसे अधिक जिन पोषक तत्वों का उपयोग हुआ है वो NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जब 60 और 70 के दशक में हरित क्रांति आई तो उससे पहले कंपोस्ट और गोबर खाद का उपयोग होता था, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई तो इन 3 पोषक तत्वों का किसान भाइयों के द्वारा बहुत अधिक उपयोग किया जाने लगा। जबकि चौथे नंबर का जो प्रमुख पोषक तत्व है सल्फर, किसी भी किसान भाई के द्वारा अनुशंसित मात्रा में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि सभी फसलों में सल्फर की कुछ ना कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि आज की स्थिति में यदि हम 100 किसान भाइयों के मिट्टी नमूना को जांच करते हैं तो उन 100 में से 42 किसान भाइयों के खेत में सल्फर की कमी होगी। इसके साथ कुछ ऐसे भी फसल हैं जिनको सल्फर की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे तिलहन फसल। तिलहन फसल में तेज की मात्रा बढ़ाने के लिए, अनाज की फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा जो यूरिया गोल्ड लाया जा रहा है उसमें 17% सल्फर की कोटिंग है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि आप सभी निश्चिंत होकर यूरिया गोल्ड का उपयोग करेंगे। यदि किसी भी किसान भाइयों को कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो
तो वे कमेंट्स करें, अगली बार हम उसी विषय पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।